डॉक्टर अर्शद महमूद है। सो अक्सर स्टूडेंट्स हमसे क्वेश्चन करते हैं कि अपर और मोटर न्यूरॉन लीजन जब हम बात कर रहे होते हैं तो सेरिबेलम क्या है, क्या ये अपर कैटेगरी में आता है या क्या ये लोअर की कैटेगरी में आता है। और पूछा यह जाता है कि भाई अगर एक पेशेंट को सेरिबेलर लीजन होगा तो क्या उसकी जो फाइंडिंग है वो सिमिलर होंगी जैसा कि अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में होती हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँ कि अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन कौन से होते हैं। जो न्यूरॉन्स हमारे पिरामिडल कॉर्टेक्स से अराइज होते हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं अपर मोटर न्यूरॉन्स। और जो न्यूरॉन्स हमारे स्पाइनल कार्ड से या फिर ब्रेन स्टेम के अंदर जो क्रेनियल नर्व के न्यूक्लियाई हैं वो बेसिकली होते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन्स। सो ये कैटेगराइजेशन है। अब जरूरी नहीं कि अगर सेरेबेलम हमारे ब्रेन के अंदर पड़ा हुआ है तो वो अपर मोटर न्यूरॉन है, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। सो अपर मोटर न्यूरॉन क्या है कि जो पिरामिडल कॉर्टेक्स के जो ट्रैक्स हैं, जो कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्स हैं, वो अपर मोटर न्यूरॉन है। उनका जो भी डैमेज होगा तो उसमें अपर मोटर न्यूरॉन की फाइंडिंग्स आएंगी, और इसके अलावा अगर कोई भी डैमेज होता है तो उसमें जरूरी नहीं कि अपर मोटर न्यूरॉन की फाइंडिंग्स आए। अब अपर मोटर न्यूरॉन की फाइंडिंग आपको पता है क्या होती है। हाइपरफ्लेक्सिया होता है, हाइपरटोनिया होता है, स्पास्टी होती है, वीकनेस होती है, अपगोइंग प्लांटर्स होते हैं। जबकि लोअर मोटर न्यूरॉन की फाइंडिंग्स क्या होती हैं, आपको पता है कि उसमें वीकनेस होती है, हाइपरटोनिया होता है, हाइपरफ्लेक्सिया होता है, और प्लांटर हमारे डाउन गोइंग होते हैं, ठीक है। जो सेरिबेलम है या फिर बेसल गैंग्लिया है या फिर हमारे थैलेमाई है, ये सारे जो है ना ये एक्स्ट्रा पिरामिडल एरियाज बनाते हैं, ठीक है। ये पिरामिडल ट्रैक्स नहीं है, ये एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्स हैं, ठीक है। और स्पाइनल कार्ड जो सेरिबेलम के अपने डिफरेंट ट्रैक्स हैं, सो इनका अपर मोटर न्यूरॉन्स के साथ लिंक नहीं है। जब किसी भी पेशेंट के अंदर सेरिबेलम का कोई लीजन होगा तो उसके अंदर अपर मोटर न्यूरॉन की फाइंडिंग्स नहीं आएंगी, उसको सेरिबेलर साइंस के लीजन आएंगे, उसको टेक्सिया होगा, उसको स्कैनिंग स्पीच होगी, उसको जो है वो डिस्टाइजोगेनेसिया होगा, उसकी जो है निस्टैग्मस होगी, ये सारी चीजें आएंगी। उसमें ना तो हाइपरटोनिया होगा, ना उसमें हाइपरफ्लेक्सिया होगा, ना उसके अंदर अपर गोइंग प्लांटर्स होंगे। एक्यूट जब लीजन होता है सेरिबेलम का तो उसके अंदर हाइपोटोनिया होता है, ठीक है। जब लीजन क्रोनिक हो जाता है तो उसकी टोन नॉर्मल हो जाती है। और सेरिब्रल लीजन के अंदर रिफ्लेक्सेस नॉर्मल होते हैं, ब्रिस्क नहीं होते, और प्लांटर डाउन गोइंग होते हैं। अब स्टूडेंट फिर क्वेश्चन करते हैं कि डॉक्टर साहब जब आप बोलते हैं कि पेशेंट को पेंडुलर नी जर्क आ रहा है तो उसका मतलब उसके रिफ्लेक्सेस ब्रिस्क हैं, तो ऐसा नहीं होता। बेसिकली होता क्या है कि जब पेशेंट को एक्यूट सेरिब्रल लीजन के अंदर हाइपोटोनिया होता है तो जब उस पेशेंट के अंदर जब आप नी रिफ्लेक्स परफॉर्म करते हैं तो हाइपोटोनिया की वजह से जो है वो नी जो है वो पेंडुलम की तरह मूव करता है। दिस इज बिकॉज ऑफ ओनली हाइपोटोनिया। हाइपोटोनिया होता है तो जो मूवमेंट स्टार्ट होती है नी जर्क की वो परसिस्ट होती है, क्योंकि टोन तो मसल के अंदर है नहीं, सो मसल बिल्कुल फ्लैसिड होता है। तो जब एकदम मूव करना स्टार्ट होता है नी जर्क की वजह से, जो नॉर्मल नी जर्क होता है, तो वो फिर मूव करता रहता है, ठीक है। सो पेंडुलर नी जर्क हाइपरफ्लेक्सिया की वजह से नहीं होता, ये हाइपोटोनिया की वजह से होता है। सो बाज़ ये होता है कि आपको पेशेंट के अंदर एटेक्सिया भी मिल रहा होता है और साथ में आपको अपर मोटर न्यूरॉन के साइन भी मिल रहे होते हैं, उस टाइम कंफ्यूजन ज्यादा होती है। उसमें होता क्या है कि पेशेंट को जो होता है कोई ट्यूमर होता है ब्रेन स्टेम का जो एट अ टाइम सेरिबेलम को कंप्रेस कर रहा होता है, इसकी वजह से पेशेंट के अंदर सेरिबेलर साइन आ रहे होते हैं, और साथ में वो पेशेंट के कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स यानी अपर मोटर न्यूरॉन को भी प्रेस कर रहा होता है, जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर अपर मोटर न्यूरॉन के साइन आते हैं, जैसा कि उसके अंदर हाइपरटोनिया हो सकता है, हाइपररिफ्लेक्सिया हो सकता है, और प्लांटर अपगोइंग हो सकते हैं। सो अगर पेशेंट के अंदर हाइपरटोनिया है, हाइपररिफ्लेक्सिया है, प्लांटर अपगोइंग है, तो ये आइसोलेटेड सेरिबेलम का लीजन नहीं है, इसके अंदर डेफिनेटली इन्वॉल्वमेंट है अपर मोटर न्यूरॉन की। सो एटेक्सिया प्लस अपर मोटर न्यूरॉन आपने जरूर सोचना है कि पेशेंट को कहीं पोस्टीरियर फोसा का एसएल तो नहीं है, ठीक है। उसमें एक्यूट सेरिब्रल एटेक्सिया आपने कभी भी डिफरेंशियल में नहीं रखना। थैंक यू।